धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सबसे पहला और पौष इलाका कहे जाने वाला सेक्टर 13 आजकल बरसाती जल निकासी और गंदगी की समस्या से जूझ रहा है। पिपली कुरुक्षेत्र मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान सेक्टर 13 की ओर बना नाला अपना लेवल ऊंचा होने के कारण सेक्टर 13 की जल निकासी की समस्या का कारण बना हुआ है। पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद सतीश गर्ग का कहना है कि वो सेक्टर 13 में पिछले कई दिनों से घरों से कूड़ा करकट उठाने के लिए टिप्पर चालक भी नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि सेक्टर 13 में महेश्वर हनुमान मंदिर के पीछे पड़ी खाली जमीन गंदगी के ढेर से अट चुकी है, जिसमें बेसहारा गौवंश मुंह मारता दिखाई देता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सेक्टर 13 की पार्किंग में लगने वाली रेहड़ियों को महेश्वर हनुमान मंदिर के पीछे लगती हुड्डा की इस जमीन पर शिफ्ट किया जाए। जिस प्रकार सेक्टर 17 में प्रशासन द्वारा फूड मार्केट स्थापित की गई है, उसी प्रकार सेक्टर 13 में इस जगह पर भी फूड मार्केट स्थापित की जाए, ताकि पार्किंग में रेहड़ियों की जगह गाड़ियां खड़ी हो सके और यातायात अवरुद्ध ना हो और दुर्घटनाओं की संभावना भी ना रहे। उन्होंने सरकार से मांग की कि सेक्टर 17 में प्रशासन द्वारा स्थापित की गई फूड मार्केट की तर्ज पर सेक्टर 13 में भी फूड मार्केट इस खाली जमीन पर स्थापित करवाई जाए। सेक्टर 13 मार्केट में स्थापित शौचालय के रख रखाव और सफाई व्यवस्था पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उचित रख रखाव के अभाव में सेक्टर 13 का सार्वजनिक शौचालय भी बदहाल हो चुका है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 13 में सफाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि सेक्टर 13 शहर का मुख्य पौष इलाका है, जिसमें अनेक सरकारी बैंक, सरकारी कार्यालय भी मौजूद हैं। ऐसे में सेक्टर 13 में लगे गंदगी के ढेर, बेसहारा गोवंश, रुका हुआ बरसाती जल, चरमराई सफाई व्यवस्था के कारण जनता के समक्ष आ रही समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। मैं सतीश गर्ग, पूर्व नगर पार्षद सेक्टर 13 वार्ड 16 का प्रतिनिधि सुविता गर्ग का है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करूंगा, जब से हमारी पीपली थर्ड गेट की जो सड़क बन रही है, उसी समय से हमारे सेक्टर 13 का इतना बुरा हाल हो चुका है। बरसात के दिनों में हमारे सेक्टर 13 पानी से जलमग्न हो जाता है। मैं इसके बारे में कई बार अपने नगर परिषद के उच्च अधिकारियों, PWD के अधिकारियों को और हमारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं उसको कई बार अवगत करा चुका हूँ, परंतु इस समस्या की ओर किसी ने भी अधिकारी ने, किसी भी नेता ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह हमारे जो सेक्टर 13 का कम्युनिटी सेंटर है, उसके वहाँ के बाथरूम, शौचालय, लाइट की व्यवस्था का इतना बुरा हाल है। जो भी वहाँ की जनता है वहाँ के लिए बुक करवाती है, वहाँ पे ना तो उनको पानी मिलता, ना वहाँ के शौचालय साफ हैं। इसी प्रकार है जो हमारे सेक्टर 13 की मार्केट है, वहाँ के कई बार हमारे नेता के प्रतिनिधि वहाँ पर सेक्टर 13 की मार्केट का शौचालय का निरीक्षण कर चुके हैं, परंतु धरातल पर कुछ ना होकर के हमारे सेक्टर 13 के बाथरूम इतने खराब हैं कि वहाँ पे कोई अंदर नहीं जा सकता। हमारी जो बहू बेटियाँ हमारे सेक्टर 13 मार्केट में जो सामान लेने के लिए आती हैं, जो बाहर से कोई भी कोई आता है, उन शौचालयों के लिए अंदर चला जाए, वहाँ से अंदर उनके अंदर रुक नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। और जो हमारी सफाई व्यवस्था सेक्टर 13 की, एक तरफ तो एक आते हमने टेंडर लगाया दिया हुआ है, सब सेक्टर 13 में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप किसी तरह देखो, मेन रोड पे देख लो, केदार हॉस्पिटल के सामने देख लो, हम डॉक्टर सोनी के हॉस्पिटल मोड़ के ऊपर देख लो, या हनुमान मंदिर के पीछे इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे लोगों का जीना बड़ा हराम हो गया है। वहाँ पे मक्खी, मच्छर और वहाँ पे गंदगी कितने ढेर लगे हुए हैं। वहाँ पे किसी नेता का, किसी अधिकारी का, किसी का उपायुक्त महोदय का, किसी या SDM साहब का और किसी हमारे जो यहाँ के लोग कमिश्नर साहब हैं यहाँ के, किसी का भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। हमारा सेक्टर 13 बहुत पुराना पास इलाका है। मैं जनता से, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो निकाय मंत्री हैं हमारे कमल गुप्ता जी से मांग करूंगा कि इस समस्या को तुरंत ध्यान दिलवाया जाए। और जो हमारे यहाँ के नेता है, जो हमारी जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो जनता को हमारे को सुविधाएं नहीं दे सकते, मैं ऐसे नेता से कहूँगा कि उसने अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए।